स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है सिलेबस एंड नॉलेज। इस चैनल का उद्देश्य उन विद्यार्थियों की मदद करना है जो किसी कारणवश किसी कोचिंग या ट्यूशन में नहीं जा पाते हैं या फिर जिन्हें अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं मिल पाता है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस चैनल पर यह पहली क्लास है और इस पहली क्लास से हम पढ़ना शुरू करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 6 की इंग्लिश की बुक पूर्वी को। इस क्लास में इस तरह से पढ़ाने की कोशिश की गई है जैसा कि स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा दावा है कि जितना डिटेल में और मज़ेदार तरीके से यहाँ पढ़ाया जाएगा उतना तो शायद ही किसी स्कूल में पढ़ाया जाता होगा। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश को समझने के लिए वोकैब्युलरी की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। वोकैब्युलरी की नॉलेज का मतलब है वर्ड मीनिंग की नॉलेज। वोकैब्युलरी को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले आज हम पेज नंबर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को लेकर उन्हें समझेंगे। वोकैब्युलरी की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल उसी मीनिंग को समझाऊंगा जो किताब के हिसाब से ज़रूरी है। चलिए इस बात को वर्ड काइंड की मदद से समझते हैं। काइंड का एक मीनिंग होता है दयालु। आप पहले सेंटेंस को देखिए, रमेश इज़ वेरी काइंड, जिसका अर्थ है रमेश बहुत दयालु है। काइंड का दूसरा मीनिंग होता है प्रकार। दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस काइंड ऑफ फ्रूट इज वेरी स्वीट, जिसका मीनिंग है इस प्रकार का फल बहुत मीठा होता है। आपको तो पता ही है कि बहुत से शब्दों के दो रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जिन्हें इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। आपकी किताब में भी बहुत से शब्द प्लूरल फॉर्म में यूज किए गए हैं, लेकिन वोकैब्युलरी को अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ केवल उनके सिंगुलर फॉर्म को लेकर उनका मीनिंग समझाऊंगा, क्योंकि जब हम सिंगुलर मीनिंग को यहाँ समझ लेंगे तो बुक पढ़ते समय प्लूरल मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। इस तरह से आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों को समझने लगेंगे। आप अपनी किताब के इस शब्द को देखिए जिसके आगे पीले रंग का तीर दिख रहा है। यह वर्ड है बॉटल, जो कि एक सिंगुलर वर्ड है जिसका अर्थ है बोतल। अब आप अपनी किताब के इस शब्द को देखिए जिसके आगे पीले रंग का तीर दिख रहा है। यह वर्ड है फेबल्स, जो कि एक प्लूरल वर्ड है जिसका अर्थ है कहानियां। हमारा पहला वर्ड है फेबल। इसका अर्थ है कहानी। फेबल ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें पशु पक्षी आदि होते हैं और इन कहानियों से हमें कुछ सीखने को मिलता है। आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें कछुआ धीरे धीरे चलने पर भी तेज दौड़ने वाले खरगोश से जीत जाता है। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। उनमें से एक यह है कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस कहानी में यही हुआ था कि खरगोश ने कछुए को कमजोर समझा क्योंकि कछुआ धीरे चलता है और सोचा कि कछुआ कभी भी उससे जीत नहीं पाएगा। इस कहानी से हमें और क्या-क्या सीखने को मिलता है, कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा वर्ड है फॉक टेल, जिसका अर्थ है लोक कथा। फॉक टेल ऐसी कहानी को कहते हैं जो पुराने समय से माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और बड़े बुजुर्ग बच्चों को सुनाते आ रहे हैं। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें एक किसान अपने चार बेटों को जब बारी बारी एक लकड़ी तोड़ने के लिए देता है तो सभी उसे तोड़ देते हैं, लेकिन जब वो उस लकड़ी का एक गट्ठर तोड़ने के लिए देता है तो कोई भी उसे तोड़ नहीं पाता है। फॉक टेल से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फेबल और फॉक टेल में बस इतना ही फर्क है कि फेबल के अंदर जो किरदार हैं वो जानवर, पशु पक्षी आदि होते हैं और फॉक टेल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सीखने के लिए एक और बात है, वो ये कि यहाँ पर जो शब्द है उसकी स्पेलिंग है
FOLK, और इसे हम फॉक पढ़ेंगे ना कि फॉल्क, क्योंकि यहाँ पर L साइलेंट है। इसलिए आप ध्यान रखें कि इंग्लिश के किसी भी वर्ड में जब K से पहले L आता है तो वो हमेशा साइलेंट होता है। ऐसे और शब्द हैं टॉक, वॉक आदि। अगर आप भी ऐसा कोई शब्द जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरा वर्ड है बॉटल, जिसका मीनिंग है बोतल। बोतल तो आपने जरूर देखी होगी अपने घर में, और आप बोतल के अंदर पानी लेकर स्कूल भी जाते होंगे। तो बोतल आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग रंगों की हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं। तो बोतल के बारे में तो आप सभी जानते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। चौथा वर्ड है ड्यू, जिसका मीनिंग है ओस। ये जो आप घास के ऊपर और पत्तों के ऊपर पानी की बूंदों को देख रहे हैं, इन्हें ही ओस कहते हैं। ओस को सुबह के समय पेड़ पौधों और घास के ऊपर आसानी से देखा जा सकता है। पांचवा वर्ड है पिक्चर, जिसका मीनिंग है तस्वीर या फोटो। आप अपनी बुक के पहले पेज पर भी देखेंगे तो इसमें कई सारे पिक्चर दिखाए गए हैं, फोटो दिखाए गए हैं। जैसे एक बर्ड का पिक्चर है, चिड़िया है, दो लड़कियों के सिर दिखाए गए हैं, पेड़ है, और भी चित्र दिए हुए हैं। और नीचे अगर आप चित्र देखें तो एक ये सर्कल बना रखा है, ये भी एक चित्र है। ये एक फोटो देख रहे हैं आप जिसके अंदर तीन लोग हैं, ये भी एक पिक्चर है। और साथ में एक और पिक्चर है जिसके अंदर कई लोगों के कई सारे तरह तरह के पिक्चर हैं। तो पिक्चर आप समझते हैं और आपके घरों में भी होंगे। तो इस पे ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा छठा वर्ड है प्लांटेशन, जिसका अर्थ है बागान। जब एक बहुत बड़े भाग पर पेड़ पौधों की खेती की जाती है तो इसे प्लांटेशन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले चित्र में ढेर सारे केले के पेड़ हैं, तो इस जगह को हम बनाना प्लांटेशन कहेंगे। जबकि दूसरे चित्र में ढेर सारे पपीते यानी पपाया के पेड़ हैं, तो इसे हम पपाया प्लांटेशन कहेंगे। तीसरे चित्र में ढेर सारे चाय यानी टी के पौधे हैं, तो इसे हम टी प्लांटेशन कहेंगे। चलिए चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि आप इसी तरह से सीखते रहें, तो सबसे पहले लाइक का बटन दबाएं और फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। सातवां वर्ड है सेज, जिसका मीनिंग है साधु, सन्यासी या संत। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि साधु किस तरह से दिखाई देते हैं, और आपने ज़रूर देखे होंगे कभी ना कभी किसी मेले में, मंदिर के आसपास, या फिर आपके घर पर कुछ मांगने के लिए आए होंगे तो आपने ज़रूर देखे होंगे। चलिए चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा आठवां वर्ड है क्लासमेट, जिसका मीनिंग है सहपाठी यानी कक्षा में साथ पढ़ने वाला। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक क्लास में जॉन, डेविड और लिली हैं, तो हम कहेंगे कि ये सभी एक दूसरे के क्लासमेट हैं। कहने का मतलब जॉन डेविड का क्लासमेट है, डेविड जॉन का क्लासमेट है, लिली डेविड की क्लासमेट है, डेविड लिली का क्लासमेट है, यानी ये सभी एक दूसरे के लिए क्लासमेट हैं। नौवां वर्ड है क्वेश्चन, जिसका मीनिंग है प्रश्न या सवाल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की से पूछ रही है कि व्हाट इज योर नेम। इसका मतलब है कि तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर व्हाट इज योर नेम एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर इस लड़की ने पूछने का काम किया है, इसलिए हम कहेंगे कि इसने क्वेश्चन किया है। इस क्लास के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अनेक मीनिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन के भी दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है प्रश्न और दूसरा मीनिंग है प्रश्न करना।
तो यहाँ पर तो हमने इसके दोनों मीनिंग को समझ लिया, लेकिन बाकी वर्ड जो आपकी बुक में है, मैं यहाँ पर केवल उनके उन्हीं मीनिंग को बताऊंगा, समझाऊंगा जो कि किताब के हिसाब से बनता है। चलिए चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। 10वां वर्ड है टीचर, जिसका मीनिंग होगा शिक्षक या अध्यापक, और शिक्षिका या अध्यापिका। कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, जो पढ़ाने का काम या कुछ सिखाने का काम करते हैं, उन्हें हम टीचर कहते हैं। जैसे इंग्लिश सिखाने वाले को इंग्लिश टीचर, म्यूजिक सिखाने वाले को म्यूजिक टीचर, डांस सिखाने वाले को डांस टीचर। टीचर वर्ड को तो आप बहुत अच्छे से समझते ही हैं, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, चलते हैं आगे। हमारा 11th यानी 11वां वर्ड है टाइम, जिसका मीनिंग है समय या वक्त। समय एक ऐसी चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन जब समय के किसी खास हिस्से को एक नाम से पुकारा जाता है तो उस हिस्से को देखा जा सकता है, जैसे सुबह, शाम और रात आदि। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले चित्र में सुबह का समय है, दूसरे में दोपहर का समय है और तीसरे में शाम का समय है। चलिए चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। हमारा 12वां वर्ड है एक्टिविटी, जिसका मीनिंग है क्रियाकलाप या काम। एक्टिविटी उस काम को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा लोग शामिल होते हैं और सभी कुछ नया करते हैं और सीखते हैं। आपके टीचर ने आपसे अवश्य ही कोई ना कोई एक्टिविटी करवाई होगी, जैसे ड्राइंग एक्टिविटी, पौधा लगाने की एक्टिविटी, स्कूल को साफ करने की एक्टिविटी, आपस में एक दूसरे को लेटर लिखने की एक्टिविटी। यहाँ पर इन चित्रों में भी अलग अलग एक्टिविटीज को दिखाया गया है, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ड्राइंग एक्टिविटी और प्लांटेशन एक्टिविटी। आप कमेंट करके बताएं कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज की हैं। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय। इस शुभकामना के साथ कि आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।